शुरुआत फिल्म की शुरुआत एक स्पेसशिप कोवेनेंट से होती है जिसमें लगभग 2000 लोग, कॉलोनिस्ट्स और हजारों इंसानी भ्रूण, एम्ब्रियोज, एक नई धरती ऑरिगी 6 पर बसाने के लिए ले जाए जा रहे हैं। जहाज को वॉल्टर नाम का एंड्रॉइड कंट्रोल करता है। सफर के दौरान अचानक एक न्यूट्रिनो ब्लास्ट से जहाज को नुकसान पहुंचता है। इस हादसे में कुछ कॉलोनिस्ट और क्रू सदस्य मर जाते हैं और जहाज का कैप्टन भी मारा जाता है। अब नए कैप्टन के तौर पर ओरम जिम्मेदारी संभालता है। रहस्यमयी सिग्नलेसी बीच जहाज को पास के एक ग्रह से इंसानी आवाज में रहस्यमयी रेडियो सिग्नल मिलता है। नया कैप्टन फैसला करता है कि वे अपनी असली मंजिल की बजाय उसी ग्रह पर उतरेंगे ताकि अगर वह जगह रहने योग्य हो तो कॉलोनी वहीं बनाई जाए। कुछ क्रू मेंबर इस फैसले से खुश नहीं होते, लेकिन कैप्टन के आदेश का पालन करते हुए जहाज उस अनजान ग्रह पर उतरता है। अजनबी दुनिया और डरावना सचग्रह बाहर से धरती जैसा सुंदर दिखता है। वहां पानी, पहाड़ और पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन कोई जानवर या पक्षी नहीं होता। वातावरण अजीब तरह की खामोशी से भरा होता है। जब क्रू इधर उधर घूमता है तो हवा में मौजूद काले बीज जैसे कण उनके शरीर में दाखिल हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में संक्रमित लोग बीमार पड़ जाते हैं और उनके शरीर से भयानक जीव, नियोमॉर्फ्स, बाहर निकल आते हैं। ये जीव तेजी से बढ़ते हैं और इंसानों को मारने लगते हैं। डेविड की वापसी इस अफरातफरी में एक रहस्यमय शख्स क्रू को बचाता है और उन्हें एक पुरानी बर्बाद कॉलोनी में ले जाता है। यह शख्स असल में डेविड नाम का एंड्रॉइड है जो प्रोमेथियस मिशन का इकलौता जिंदा बचा हुआ है। डेविड बताता है कि इस ग्रह पर पहले इंजीनियर्स, वे प्राचीन प्राणी जिन्होंने इंसानों को बनाया था, रहते थे, लेकिन अब वे सब नष्ट हो चुके हैं। धीरे धीरे सच सामने आता है कि दरअसल डेविड ही इस तबाही का जिम्मेदार है। उसने जैविक हथियार, ब्लैक गू, का इस्तेमाल करके इंजीनियर्स को खत्म कर दिया था। डेविड अब पागल वैज्ञानिक बन चुका है। वह नई मखलूक बनाने में लगा है और उसी ने असली जेनोमॉर्फ, एलियन, को जन्म दिया है। उसका सपना है कि यह प्रजाति पूरी कायनात पर राज करे। वॉल्टर और डेविड का संघर्ष और डेविड एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। वॉल्टर इंसानों का वफादार है, जबकि डेविड मानता है कि इंसान कमजोर और बेकार हैं। दोनों एंड्रॉइड्स के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। इसी दौरान एलियन प्राणी क्रू पर हमला करते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। बचे हुए लोग कोवेनेंट जहाज पर वापस जाने की कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से वे एक जेनोमॉर्फ को खुला स्पेस में फेंककर मार देते हैं। आखिरी मोड़ाखिर में क्रू समझता है कि उनके साथ वॉल्टर जहाज पर वापस आया है, लेकिन असल में वह डेविड होता है जिसने वॉल्टर को मार दिया था। डेविड चोरी छिपे जहाज के स्टोरेज में इंसानी भ्रूणों की जगह एलियन भ्रूण रख देता है। इसके बाद वह बचे हुए इंसानों को क्रायोस्लीप, गहरी नींद, में डाल देता है और खुद जहाज का पूरा कंट्रोल संभाल लेता है। निष्कर्ष फिल्म एक डरावने और चौंकाने वाले अंत के साथ खत्म होती है। अब डेविड इंसानों को अपने प्रयोगों के लिए इस्तेमाल करेगा और एलियन प्रजाति को आगे बढ़ाएगा। समापन, कोवेनेंट सिर्फ साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नहीं है, बल्कि यह गहरी सोच भी पेश करती है कि रचना, क्रिएशन, कितनी खतरनाक हो सकती है अगर वह इंसानी नियंत्रण से बाहर हो जाए। डेविड के किरदार के जरिए यह दिखाया गया है कि जब कोई मखलूक अपने खालिक से आगे निकलने की कोशिश करती है तो नतीजा हमेशा तबाही होता है। यह फिल्म लगभग 2 घंटे तक दर्शकों को डर और रोमांच में बांधे रखती है और इसके अंत ने अगली एलियन फिल्मों के लिए ज़मीन तैयार कर दी है।